हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं और वो कैसे होती हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी 2 में एंटीजन शुड बी फिक्स्ड, इट शुड बी फिक्स्ड while the antibody should be free। इस रिएक्शन में एंटीजन को फिक्स होना चाहिए, उसको किसी भी सेल के ऊपर होना चाहिए, इंट्रिंसिक होना चाहिए। और देखिए इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन है या तो वो सेल के अंदर इंट्रिंसिक होता है, कभी कभी क्या होता है कि वो मॉडिफाइड भी हो सकता है किसी ड्रग से, किसी टॉक्सिन से, ठीक है। तो वो एंटीजन होता है। इसमें कोई भी सेल है, सेल के ऊपर एक एंटीजन है, वो एंटीजन जो है वो इंट्रिंसिक एंटीजन है, राइट। अब ये रिएक्शन में एंटीबॉडी जो होते हैं वो फ्री होते हैं, तो जो रिएक्शन होगी वो फ्री नहीं होगी। वो कैसी होगी रिएक्शन? जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो फिक्स्ड बनेगा, राइट। तो अब इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन होती है एक्चुअली ये 3 तरह से हो सकती है। एक तो वो होता है जिसमें सेल का डिस्ट्रक्शन तो होता है लेकिन कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। सेल का डिस्ट्रक्शन इसमें होगा लेकिन लेकिन ये विदाउट इन्फ्लामेशन होगा, यानी कि इन्फ्लामेशन इसमें नहीं होगा, राइट। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है वो बताएंगे अभी। दूसरा क्या होता है कि जो एफसी पोर्शन होता है, यानी कि जो एफसी रिसेप्टर्स होते हैं वो इसको मीडिएट करते हैं और इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट से और एफसी पोर्शन से मीडिएटेड होता है और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है वो एंटी बॉडी मीडिएटेड होता है जिसके अंदर सेल का डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन भी नहीं हो रहा और इसमें डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा, सीधा क्या हो रहा है, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिसफंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो ये नंबर 1 है ना, जिसके अंदर सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है लेकिन कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है, वो कौन सी कंडीशन हो सकती है? वो कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, या फिर वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी भी हो सकती है, और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जिसे हम कहते हैं, ये वो कंडीशन भी हो सकती है। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होता ये है कि सपोज ये कोई भी सेल है, ये कोई सेल है और ये क्या है, ये है एंटीजन। सेल के ऊपर एक एंटीजन है और ये एंटीजन क्या करता है, ये एंटीजन जो है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे, एंटीजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी है, राइट। अब इस एंटीबॉडी की जो टेल है, इस एंटीबॉडी की जो टेल है एक्चुअली इसके पास एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर किसके लिए है? रिसेप्टर है इसके पास किसी भी इन्फ्लेमेटरी जो फेगोसिटिक सेल होती हैं, जैसे कि वो मैक्रोफेज भी हो सकती है या न्यूट्रोफिल्स भी हो सकती है, राइट। कोई भी सेल हो सकती है, तो इसके पास वो रिसेप्टर है। तो ये क्या करेगा, इस रिसेप्टर के थ्रू क्या होगा कि जो फेगोसिटिक सेल्स हैं वो यहाँ पर इसके पास क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी, उनके पास भी इसके लिए रिसेप्टर है, राइट। तो फेगोसिटिक सेल जो है वो क्या कर देगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ये फेगोसिटिक सेल इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, इसको कंप्लीटली जो है वो फेगोसाइटोसिस इसका हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताई दिया इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें सेल कौन कौन सी इन्वॉल्व हो सकती हैं, इसमें जो है न्यूट्रोफिल्स भी हो सकती हैं, इस्नोफिल्स भी हो सकती हैं इसके अंदर, नेचुरल किलर सेल्स भी हो सकती हैं इसके अंदर, राइट। और इस तरह से जो है ये टाइप 1 का जो एक पार्ट है जो कि जिसमें कि सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है बिना इन्फ्लेमेशन के, ये उसका एक एग्जाम्पल था, राइट। अब दूसरा दूसरा जो मैंने अभी बताया था कि जिसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट से या फिर जो है एफसी रिसेप्टर से मीडिएटेड होता है और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, ये कौन सी कंडीशन हो सकती है, और ये इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं भी आपको समझाती हूँ इसको। जैसे कि सपोज करिए ये कोई भी टिश्यू है, ठीक है, ये कोई भी टिश्यू है, इसके ऊपर कोई एंटीजन है,
जो भी एंटीजन है इंट्रिंसिक एंटीजन है। अब होता क्या है कि जब एंटीबॉडीज यहाँ पर इसके पास अटैच होता है एंटीबॉडी, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी की जब रिएक्शन होती है तो इसकी जो टेल है वो एक्टिवेट हो जाती है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स वहाँ पर अवेलेबल हैं सराउंडिंग में वो इसके तरफ अट्रैक्ट होती हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स जो हैं, हमने आपको बताया था सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं मोर देन 20, ठीक है, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि उनका एक्यूमुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इसमें हो रहा है C1, C4, C3, C2, C3, C5, 6, 7, 8 and 9, ठीक है। तो ये C5 to C9, ये क्या हो रहा है इसमें, ये होता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है देखिए, जो ये C3 है, C4 है, C5 है, इनका जो C3, C5A, C3A, C4A ये तो डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो पार्ट प्ले करता है वो तो C4B, C3B, C5B है ना। तो होता क्या है कि जो ये C3A, C4A, C5A है ना, ये क्या करते हैं, ये मास सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ये मास सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ईसनोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं। और जब ये वहाँ पर अट्रैक्ट होती हैं ये सेल्स, तो ये क्या करती हैं, ये वहाँ पर इन्फ्लामेशन करती हैं। तो ये क्या करती हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें इन्फ्लामेटरी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होती हैं। एक्चुअली जिसका जो एग्जांपल है वो है एक्यूट रूमेटिक फीवर। एक्यूट रूमेटिक फीवर जो है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस के जो एंटीजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्लूमेरुलर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जाकर वो अटैच हो जाते हैं, और वहाँ पर फिर एंटीबॉडी पहुँचते हैं। तो वहाँ पर फिर वो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जो मैंने भी आपको डिस्क्राइब करी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें जो हमने तीसरे टाइप की जो डिस्कस की थी, जिसमें क्या था कि जो एंटीबॉडी मीडिएटेड थी, और इसमें सेल का डिसफंक्शन हो रहा था, यानी कि सेल में कोई इन्फ्लेमेशन भी नहीं हो रहा था और सेल का कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा था। वहाँ पे क्या हो रहा था, डिसफंक्शनिंग ऑफ सेल हो रही है नंबर 3 टाइप में। तो जहाँ पर डिसफंक्शनिंग हो रही है सेल की, वो कैसे हो रही है, उसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि ग्रेव्स डिजीज में होता है। तो ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज में ये होता है कि सपोज इसमें क्या है कि ये TSH के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, फिर जब TSH के लिए रिसेप्टर्स होते हैं तो फिर TSH का T3 और T4 का प्रोडक्शन होता है इसमें, ठीक है। अब होता क्या है कि जो रिसेप्टर TSH के लिए होते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और वो एंटीबॉडी क्या करते हैं, वो एंटीबॉडी जाकर यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, वो एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी फिर उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं, और T3 और T4 का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल है जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि होती है, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि आज हमने इसमें डिस्कस किया है इस लेक्चर में कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन क्या होती है, और ये रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, और इसके क्या क्या इससे कौन कौन सी जो हाइपर सेंसिटिविटी या कौन कौन सी इससे जो है वो डिजीजेज हैं जो कि हमने अभी होती हैं, जो हमने अभी डिस्कस करी हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।